व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग डेवलपिंग के बारे में हम लेक्चर्स जो देंगे आज से, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का। और गाइस इसमें हम मैनेजमेंट, हैशटैग, टाइटल्स, हाइफन जो भी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो करीबी मतलब सामने की जो अपोजिट लैंग्वेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HTML एंड C++, CSS। और गाइस इनका प्रोग्रामिंग का वर्क क्या होता है इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो पाइथन आप इधर देख रहे हैं, इसका जो आविष्कार था, इसका आविष्कार ग्यूडो वैन ह्यूजम ने 1989 में किया था। ओके, 1989 यानी 1989 में क्या था, ग्यूडो वैन ह्यूजम ने वो एक टीवी सीरियल देख रहे थे और जिस टीवी सीरियल से उनको एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरह से मिल गया था और उसी एग्जाम्पल के तहत उन्होंने इस लैंग्वेज का आविष्कार किया पाइथन, जिसमें आज हम डेवलपिंग एंड ये इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट नंबर की एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे इजी मानी जाती है, सबसे इजी क्रिएटिंग। एंड गाइस जो HTML की बात करें हम, तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी हाइपर को मार्कअप कर देता है लैंग्वेज को, समझ गए आप। इसका जो वर्क है इसका गाइस, वो है पेज लेआउट बनाने का, वेब पेज बनाने का, वेबसाइट क्रिएट करने का। तो ये वर्क है गाइस HTML का। CSS, C++, ये दोनों जो अलग लैंग्वेज है, ये फॉर एग्जांपल रूबी हो गई, पाइथन अपना अलग हो गया। HTML और पाइथन को अगर हम लेते हैं, HTML, पाइथन, जावा, गाइस ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो गाइस सेकंड नंबर पे हम लेते हैं जावा को। ये जावा है, ये चाय का जो कप दिख रहा है उसमें से जो स्टीम निकल रही है, ये जावा का लोगो है। और ये हमारे पाइथन का लोगो है। और गाइस HTML का लेते हैं, HTML का सिंपल सा लोगो है इस तरह का। ओके, तो गाइस ग्यूडो वैन ह्यूजम का अगर हम दिखाते हैं, तो ग्यूडो वैन ह्यूजम इस तरह के दिखते थे कुछ। जैसे आप हमारे इस जो मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर आपको सारी इमेजेस दिख जाएंगी। ओके, तो इंट्रोड्यूस करें अगर हम पाइथन को, तो गाइस एक पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज के साथ साथ हमारा गाइस कंप्यूटर एक मशीन है, डम्ब मशीन है। यानी अगर हम जैसा भी उसको प्रोग्राम करेंगे, जैसे भी हम उसको प्रोग्रामर मतलब डेवलप करते हैं, जैसे डेवलप किया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने, अब हम उसको जैसा भी कमांड देंगे वो ऐसा वर्क करता है। ऐसे गाइस ये लैंग्वेज जो बनाई गई है, एक लैंग्वेज एक सपोर्ट के लिए बनाई गई है। कि ऐसी सपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। ये सपोर्ट ऐसी गाइस, इन सपोर्ट से ये मैसेज होता है कि अगर हम कोई कमांड देते हैं, जैसे पाइथन में हमको पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है। एक ब्रैकेट इस तरह का होता है, स्मॉल ब्रैकेट, ओके, इस तरह से होता है। बट आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे या उसके ऊपर जो बिल्कुल ऊपर की तरफ राइट एंड लेफ्ट हैंड में इस तरह का इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिखाई देता है? ये इसलिए गाइस कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, पहले होता है ना कि बैक चले जाना, किसी चीज को कट कर देना। अ, अगर हम लिखना है हमको हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आपको पता है सबसे सीनियरिटी एंड सबसे इजी लिखावट में हमारा हेलो वर्ल्ड यूज किया जाता है किसी प्रोग्राम को जगाने के लिए। ओके, सबसे पहली बात गाइस, हेलो वर्ल्ड इसलिए यूज किया जाता है, हमने बता दिया। अब उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया जाता है, ये आपके मन में कभी आया है? नहीं, और कुछ लोगों के मन में भी आया होगा, तो हम ये भी बता देते हैं। तो गाइस इसलिए ये यूज होता है क्योंकि अगर हम उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, तो यानी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आपको हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। आप चेंज भी कर सकते हैं ना गाइस, ये प्रॉब्लम होती है। तो हेलो वर्ल्ड ऊपर हमको जो इन्वर्टेड कॉमा लगाए जाते हैं, वो दोनों तरफ राइट एंड उसकी अपोजिट साइड लेफ्ट को, तो इसलिए यूज किए जाते हैं गाइस। ओके, अब बात करते हैं HTML की। HTML वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। जैसे वेब पेज हमने क्रिएट किया, वेब पेज क्रिएट किया, एक लेआउट हम आपको दिखाते हैं। तो लेआउट इस तरह का गाइस मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो लेआउट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के खुल जाते हैं। देखिए ये आप, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे गाइस ये दिख रहा है, ये हमारा रैपलेट में क्या हुआ कोड है सारा, रैपलेट.com में। और गाइस ये रैपलेट के अंदर यूज किया हुआ सारा प्रोग्राम है, जिसमें हमने पहला कमांड दे दिया था हेलो वर्ल्ड। मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अगर गाइज हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखिए गाइज ठीक से देख लेना, अब वो ठीक से दिख रहा है, हाँ जी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड गाइज ये जो दिख रहा है, इसमें देखो ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ को ये इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है आपको, इन्वर्टेड कॉमा, ओके, इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है प्रिंट। अब तब मैंने इसको रन किया था, तो इधर आया ना, ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट ओपन हो गया और इधर हेलो वर्ल्ड लिखा है।
तो भाई इसका वर्क ये है, अगर हम इसको भी डिजिट भी देते हैं ना, प्रिंट 5 × 10 कितना हो गया, तो इसका आंसर भी आ जाएगा इधर। जैसे हमने यहाँ पर इसको दिया था कमांड, तो गाइज इधर इसका आंसर भी आ गया था 5। तो ये वर्क होता है गाइज हमारे HTML का। एंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इस लैंग्वेज को, तो ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर हम कमांड देते हैं, जैसे हमको लिखना है द पाइथन स्कूल, द पाइथन स्कूल लिखना है, एंड आपको द पाइथन का साइज अलग, दा का साइज अलग, एंड स्कूल का साइज अलग अलग करने हैं तीनों के, तो उसमें हम कमांड दे सकते हैं कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमाइज, इस तरह के हम उनको कमांड दे सकते हैं। अब अगर हम और ये जो पाइथन को अगर हम एक और पॉइंट देना चाहें, तो पाइथन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लैंग्वेज है जो यूज करी जाती है हमारे क्रिएट एप्स डेवलपिंग के लिए, एंड इससे हम गेम्स भी बना सकते हैं। गाइज आपने जो फ्लैपी बर्ड नाम का एक गेम देखा है, जैसे इधर आप देख सकते हैं, इधर की साइड हमारे, हाँ जी ये वाला, ये फ्लैपिंग बर्ड जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था HTML की लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया था, इसी का यूज हुआ था गाइस, HTML का ही यूज किया गया था, HTML का ही यूज किया गया था इसके लिए। ये जो आप गेम देख रहे हैं फ्लैपी बर्ड, इसमें कमांड दिए गए थे, और कमांड इतना बड़ा था गाइस, इतना बड़ा था, कम से कम 439 कुछ कीज उसकी डन हो गई थी, रोज पड़ गई थी उसकी इतना। ओके, जैसे किया जाता है पहले उसको स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके ऊपर हाइफन हाइफन या अपना इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह की चीजें लगानी पड़ती है, ये नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं तो वो हमको एरर कराएगा, ये सिंपल सी बात है, तो आपको ये एरर नहीं करना है। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब गाइज मूव करते हैं कि जो यूडो वैन ड्यूजम थे, उन्होंने 1989 में कैसा प्रोग्राम क्रिएट किया था, किस तरह से किया था, कैसी फैमिली में थे गाइज। फैमिली उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी एक, और वो तब टेलीविजन देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा सीरियल देखा जिससे उनको एक, मतलब ये ठीक से बताया नहीं गया है अभी तक पूरे गूगल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, अभी ठीक से पता नहीं चल पाया कि वो क्या देख रहे थे, बट इतना जरूर बताया गया है कि एक सीरियल देख रहे थे, और सीरियल से उनको एक मैसेज मिला कि हाँ हमें पाइथन क्रिएट करना है, पाइथन के अंदर ये वाला कोड डलेगा तो हाँ जरूर सक्सेस मिलेगी। और गाइज आज 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 उसके मिलियन टू मिलियन बिलियंस में उसके डाउनलोडर हैं, और यूजफुल है बहुत ये। और गाइज इंटर्नशिप, मेंटरशिप जगह ये सब मिलती है, तो इसी से ज्यादा मिलती है। जैसे हमारा लिंक्डइन है गाइज, ये वाली जो ये एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, और ट्विटर को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको जॉब ऑफर मिलते हैं, तो आपको जॉब ऑफर चाहिए तो भी आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं, जॉब ऑफर चाहिए ट्विटर का यूज कर सकते हैं। क्यों भाई, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर होता है बहुत बड़े बड़े, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम सभी को, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 28 लाख 29 लाख ऐसे कुछ पैकेज मिलते हैं हमें। ओके, पैकेज पर मंथ का नहीं, पर ईयर का मिलता है गाइज, पर ईयर का मिलता है। हाँ अगर पर मंथ का चाहिए तो गाइज आपका बीटेक होना जरूरी है। बीटेक के बाद अगर आप उसमें कुछ एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं कि आपको कौन से टेक्निकल लाइन में जाना है, आईआईटी में जाना है, या आपके ना दो साइड्स खुलते हैं, एक इंजीनियरिंग के लिए, और जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर वगैरह, इनके लिए भी साइड वहीं से खुलती है, जिसके लिए आपको जेई या डॉक्टरी के लिए अगर आपको लाइन में जाना है तो नीट करनी पड़ती है। ओके, तो गाइज ये जो हमने आपको प्लेटफॉर्म बताए थे, इसमें जरूर लॉगिन करें। अगर आपको इसकी लिंक, आपको ये ऐप नहीं मिलता है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे। और गाइज अगर आपको इससे अलग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं, या इसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओनली गाइज अगर आपको ज्यादा ही जरूरी हो, नहीं समझ आता है, तो ही कॉल करना, वरना मत करना। ओके, अभी अब गाइज अब मूव करते हैं कि HTML एंड पाइथन में बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। अगर हम बात करते हैं गाइज इसके बारे में, तो पाइथन एंड HTML दोनों ही बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं, बट जो आपको इजी लगेगी, आपने अगर अब भी आप 0 टू हीरो जाना चाहते हैं, जैसे हमारे कोड विद हैरी जी है, वो हमको 100 डेज ऑफ कोड सभी को सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो 0 से हीरो तक उन्हें ले जाना उनका एक एक ड्रीम है, जिनके आज तक 50 प्लस कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं। तो गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड अगर हमारे भी लेक्चर्स देखने हैं तो जरूर कमेंट में जरूर बताना, हम आपके पाइथन के डे 1 डे 2 से आपके लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब पाइथन गाइज दुनिया की, हमने बताया ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन, एंड गाइज उसके बाद HTML। अब गाइज इनमें अंतर, सिमिलरिटी होती है ना हर किसी चीज में, सेम तो नहीं होगी,
क्यों यूज किया जाता है, ज्यादा कम ऐसा क्यों? अब इसके पीछे रीजन ये है कि गाइस HTML जो होता है ना वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर ज्यादा लेता है, और जो पाइथन होता है उसके ना उसमें पता ही चल जाता है, सिंपली लिखा रहता है कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, तो इससे ये पता चल जाता है गाइस। ओके, अब गाइस हम बात करते हैं हैंड नोट्स की एंड मॉड्यूल्स की, जैसे पिप पैंडास वगैरह में इंस्टॉल करना पड़ता है, पाइथन यूज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गाइज हम अगर आपको बताते हैं कि कोड किस तरह करना है, तो कोड के लिए हम आपको न्यू लेक्चर में नहीं बता के इसी लेक्चर में बता दें कि गाइज अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ गाइज, उसके बाद हमारी न्यू वीडियो आएगी जिसमें हम आपको पूरा का पूरा सब करके दिखाएंगे। मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन से खुद आपको लाइव स्ट्रीम करके खुद बताऊंगा, या लाइव स्ट्रीम नहीं तो आपको डाउनलोड हुई उधर मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन में मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। ओके, टेक्नो इंडियन गेमर्स आपको डालना है और वहां पर आपको मेरी प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी के सारे मॉड्यूल्स पे पैंडास वगैरह क्या होता है सब मिल जाएगा। अब गाइज ये वीडियो आपके जो आप इस समय देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट थी, एंड उसके बाद सेकंड आ जाएगी जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कोड करने के लिए पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें, क्या पाइथन इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, क्या क्या इंस्टॉलेशन भरनी पड़ती है उसमें, और उसके बाद कि आपको कोड किस चीज में करना चाहिए। देखो गाइज 3 रास्ते खुलते हैं, एक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल, एंड ये आप टर्मिनल जो होता है हमारा, राइट क्लिक करते हैं तब आप अपने लैपटॉप का राइट क्लिक करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है ओपन इन टर्मिनल। इन तीनों में चीजों में आप कोड कर सकते हैं, बट मेरे को जो बेस्ट लगता है वो लगता है Replit.com। आप मेरी Replit.com पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद गाइस वहां से मेरे रैपर्स उनको फॉरवर्ड करके आपको वहाँ पूरा मेरा कोड मिल जाएगा, वहीं से आप कोड को एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको छोटा सा वहाँ नीचे लेक्चर दिख जाएगा, उस लेक्चर को आप यूट्यूब के माध्यम से चला सकते हैं, जिसमें आप साथ के साथ लेक्चर करें, साथ के साथ सीखे, साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहीं पे मॉड्यूल्स के सारे मॉड्यूल मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको सारी वहां से नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा से कह रहे हैं कि आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, एंड फिर भी हमें कांटेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। और गाइस हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगी जो हमारा वेब पेज, हमारा सेकंड से थर्ड वेब पेज बना है जिसमें आप कांटेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, उसमें हमें टाइप करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो गाइज अब बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर। गाइज आपको सबसे पहले हमारा पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पाइथन जो आपको दिख रहा है पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे हम आपको अगर बताते हैं तो आपको पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेना किस तरह करनी है, हमें उसमें पूरा पैकेज बता देंगे कि आपको किस तरह पाइथन या आप जो भी कोड करते हैं उसके लिए आपको कोड करने के लिए क्या स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हमने बता दिया आपको कि आपको स्टार्टिंग में पाइथन को इंस्टॉल करना है बढ़िया तरह से, और इंस्टॉलेशन सारी भर देनी जो उसमें मांगी है। उसके बाद आपको गाइज अपना अब टर्मिनल में चाहे टर्मिनल में कोड कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। गाइज ये कमांड प्रॉम्प्ट जो आपको दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको उसमें जो मैं आपको कमांड दूंगा वो आपको कमांड टाइप करना है। उसके बाद गाइज अगर हम आपको बताते हैं तो आपको फिर खोलना है पाइथन आइडल। ओके गाइज, पाइथन आइडल खोलना है। पाइथन आइडल के बाद गाइज आपको जो मैं कमांड दूंगा अपनी वीडियोस में वो आपको सेम टू सेम उसमें भर देनी है। ओके गाइज, तो चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गाइज अब बात करते हैं बिजनेस सर्विस की कि आपको इंटर्नशिप मेंटरशिप कैसे मिलेगी। तो मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिए, तो गाइज उन प्लेटफॉर्म में आपको लॉग इन करना है, उसके बाद अपना जो आपका रिज्यूम है वो डाल देना है। अगर आप क्वालिफाइड हो गाइज, वहाँ पे हाई स्कूल से हमारी 10th क्लास से वहाँ पे जॉब ऑफर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग गाइज लाख रुपए से होती है, 1 लाख 2 लाख ऐसे नहीं मिलती, ओनली 20+ लैक्स मिलती हैं। बट आपको क्या होना उसमें स्टडी छोड़नी पड़ती है, बट अगर आप स्टडी छोड़ते हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं पैसों के चक्कर में। अगर आप बीटेक करते हैं ना उसके बाद आपको करोड़ में पैकेज मिलती है, अब आपको लैक्स में मिलेंगे। और हाँ गाइज, अभी आप अगर इससे पहले क्वालिफिकेशन से पहले अगर आप इसको इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करते हो तो आप आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, और साथ में गाइज आपको ऊपर लेवल पर नहीं पहुंचा जाएगा कि आप 0 to हीरो तो बन जाओगे। अपनी पाइथन HTML जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है गाइज आप उसी को अपनाना, किसी और की बात में मत आना, जो आपको बेटर लगे सारी यूज करके देखना। बट अगर मैं आपको यूजफुल बताता हूँ तो पाइथन HTML जावा या रूबी आप यूज कर सकते हो ओनली। इससे अलावा मेरे को और अच्छी कोडिंग लैंग्वेज नहीं लगती, इससे इजी और इससे बढ़िया कोई लैंग्वेज मेरे को नहीं लगती है, हर किसी की पसंद होती है। ओके गाइज, इंटर्नशिप के बारे में हमने बताया।
अब गाइज अगर हम बात करते हैं कि ये जो इंटर्नशिप होती है कि ये कौन कौन से कंट्रीज हमको ऑफर करती हैं, तो गाइज हमसे इंडिया इंडिया करती है रुड़की की तरफ से। रुड़की हमारा आईटी कॉलेज है वहाँ पे रुड़की में। और अगर जॉब ऑफर आपसे अलग से करती है, वो सबसे ज्यादा जो आपको जॉब ऑफर करेगी वो ब्रिटेन एंड अमेरिका करती है। इंटर्नशिप की देगी वो आपको 28 to 38 कुछ लैक्स आपको वो आपको मेंटरशिप पे देती है। गाइस माइक्रोसॉफ्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, हमारे जो कोडर्स होते हैं, उनकी जो जो सैलरी होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स होते हैं गाइस, वो उनकी मेहनत पर उनको सैलरी मिलती है। आप जितना टाइम अगर आप कोडिंग में देते हो या डिकोडिंग में देते हो, आप जो भी कोडिंग से रिलेटेड जो भी आपके भी पेंडास वगैरह जो भी उनमें आप अगर मेहनत ज्यादा देते हो, तो उसी हिसाब से आपको सैलरी के पैकेज मिलते हैं। क्योंकि आपका एक टेस्ट होता है बढ़िया तरह से कि आपको इस प्रोग्राम में इंटर्नशिप मिल रही है। इंटर्नशिप में अगर आपका ये सक्सेस जाता है तो आपको इतनी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। अगर हाँ आप अच्छा प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम खड़ा कर देते हैं तो आपको रोकने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, जैसे हमारे बिल गेट्स ने करी थी। हमारे बिल गेट्स ने, बट उन्होंने ना किसी का उन्होंने भी एक एग्जाम्पल अपनाया था, किसी को देख के उन्होंने चीट किया था। बट हाँ उनकी कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आप जानते हैं, इधर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट। गाइज आज हमारे लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, वो भी माइक्रोसॉफ्ट से चलते हैं, उसके विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। और उससे जो बाय करते हैं हम, उससे रिलेटेड चीज वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट से ही करते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए एंड एजुकेशनल वीडियोस, ग्रामर 1 to 12 क्लास के लिए ग्रामर, एंड गाइस 1 to 9 से 10th क्लास तक के लिए ऑल सब्जेक्ट आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी। और 9th क्लास का सारा कोर्स उधर हमने अब तक आपको अपडेट में मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन में मिल जाएगा। ओके गाइस, और उससे अलग आपको अगर फैक्ट्स की वीडियो चाहिए, आपको फैक्ट्स के शॉर्ट्स मिल जाएंगे। और गाइज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आप हमारे लेक्चर रोज आया करेंगे। अगर आपको 1 वीक के अंदर 3 से 4 लेक्चर आपको जरूर मिलेंगे। एंड गाइज तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी कोडिंग पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गुड बाय। I'll be the last one left